Okay dear students, so today we are going to start new chapter, that is construction of quadrilateral. So in this chapter we will learn how to construct a quadrilateral according to given measurement. तो so far we have learned how to construct triangle. हाँ, इसके पहले हम लोग ये सीख चुके हैं कि ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट, हाँ दिए गए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग. तो हियर इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ कैन वी ड्रॉ quadrilateral according to given measurement. तो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू एक्सरसाइज 15.1. एक्सरसाइज 15.1. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15.1. तो लेट अस सी. कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल मीन्ट MINT. कह रहा आप MINT एक क्वाड्रिलेटरल का रचना कीजिए, निर्माण कीजिए. इन विच MI इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर, IN is equal to 2.6 centimeter, ENT is equal to 3.1 centimeter, TM is equal to 3.3 centimeter and the diagonal EMN equal to 4.1 centimeter, है ना. तो इस इस क्वाड्रिलेटरल MINT में EMI, IN, ENT, TM और डायगोनल AN का लेंथ दे रखा है. हमें इन दिए गए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. फिर कहा गया मेजर डायगोनल IT. फिर ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो डायगोनल IT है उसे आपको मेजर करके बताना है. तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि किसी भी फिगर को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करते हैं. हाँ, तो बेस कैसे ड्रॉ होगा उससे पहले हम इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं. मान लीजिए हमने क्वाड्रिलेटरल ये कंस्ट्रक्ट किया या हमें ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. MINT. हाँ MINT, सॉरी ये T है. तो ये क्वाड्रिलेटरल हमें कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें MI का लेंथ 2.9 सेंटीमीटर है, IN का लेंथ दे रखा है 2.6 सेंटीमीटर, ENT का लेंथ दिया है 3.1 सेंटीमीटर, TM का लेंथ दिया है 3.3 सेंटीमीटर और डायगोनल MN, ये MN आपका डायगोनल है, ये दिया है 4.1 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर. तो ऐसे आप एक रफ फिगर बनाकर जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम कैसे इसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और कहाँ से हमें आर्क लगाना होगा. तो अगर हम ये रफ फिगर लेकर के चलें तो हमारा यहाँ बेस MI बन रहा है. तो क्लियर है कि MI का लेंथ 2.9 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसी को बेस के रूप में ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल से 2.9 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है लाइक दिस. ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा कि हमने ये 2.9 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया. इसको हमने नेम दे दिया MI, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रफ फिगर. अब हमें पता है कि 2 पॉइंट पता चल गया. अब तीसरा पॉइंट अगर N फाइंड करना है तो I से N और M से N का हम डिस्टेंस ले करके ये फाइंड कर सकते हैं ना. तो अब आप I को सेंटर मानेंगे या यूं कह लें M को सेंटर मानेंगे. अब दोनों को अलग अलग सेंटर लेकर के चलेंगे. तो हम पहले I को ही सेंटर मान लेते हैं. I को सेंटर मानेंगे, 2.6 का रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे. तो आपको ऐसे स्केल में 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेना है, सॉरी 2.6 सेंटीमीटर का. तो ये 2 पॉइंट हमने ये 2.6 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया. हाँ, तो 2.6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के हम I को सेंटर मानेंगे. I पॉइंट को सेंटर मान करके हमें एक आर्क ड्रॉ करना लाइक दिस. हाँ, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे. आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. फिर हम ऐसे M को सेंटर मानेंगे और 4.1 का रेडियस ले लेंगे. M को सेंटर मानते हैं, 4.1 का रेडियस लेकर के किया गया 4.1 यानी 4.1 का हमने रेडियस ले लिया. अब आपको M को सेंटर मानकर 4.1 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के इस प्रीवियस आर्क को ऐसे कट कर देना है.
हाँ, जहाँ पे ये कट होगा, जिस पॉइंट पे ये प्रीवियस आर्क को कट करेगा, हाँ आप देख रहे होंगे इस पॉइंट पे ये कट हो रहा है, तो ये पॉइंट एन पॉइंट हो गया। दिस इज द एन पॉइंट। तो आप चाहें तो आई को एन से और एम को एन से ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक दिस। हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन हो गई है। इस तरह से हमें इस क्वाड्रिलेटरल का तीसरा पॉइंट एन मिल गया। अब हमें चौथा पॉइंट टी फाइंड करना है। तो टी पॉइंट के लिए आप एन से टी का और एम से टी का डिस्टेंस ले सकते हैं। तो फिर से हम एम को सेंटर मानेंगे, 3.3 का रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर एन का सेंटर मानेंगे, 3.1 का रेडियस लेकर प्रीवियस आर्क को कट कर देंगे। जहाँ कट होगा वो पॉइंट टी आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम ये भी देख लेते हैं। पहले हमें 3 सेंटीमीटर 3.3 का रेडियस लेना है, यानी ये 3 हो गया। थ्री पॉइंट वन, ये हो गया 3.3, है ना। तो हमने 3.3 का रेडियस ले लिया है। अब एम को आप सेंटर मानेंगे और ऐसे 3.3 का रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ, सॉरी एम को सेंटर मानेंगे, यहाँ रखेंगे, ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, अब एन से टी का डिस्टेंस 3.1 है, तो फिर से हम 3.1 का रेडियस ले लेते हैं। 3.1 का रेडियस लेंगे, एन को सेंटर मानेंगे लाइक दिस, और प्रीवियस आर्क को ऐसे कट कर देंगे। जहाँ कट होगा दैट विल बी पॉइंट टी। ये पॉइंट टी आ गया। अब हमें टी को एन से और टी को एम से ज्वाइन कर लेना है। तो हमने टी को एन से और टी को एम से ज्वाइन कर दिया, है ना स्टूडेंट। तो नाउ यू आर सीइंग दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज रेडी। हाँ, हमने इस तरह से दिए गए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लिया। क्वाड्रिलेटरल आपका बनकर तैयार हो गया है। हम चाहें तो यहाँ पे सभी का मेजरमेंट लिख देंगे इस तरह से। यहाँ पे जैसे एम आई का लेंथ है 2.9 सेंटीमीटर, आई एन का लेंथ है 2.6 सेंटीमीटर, एम एन का लेंथ दिया गया था 4.1 सेंटीमीटर, और टी एन का लेंथ है 3.1 सेंटीमीटर, टी एम का लेंथ दिया है 3.3 सेंटीमीटर। तो हेंस योर क्वाड्रिलेटरल इज रेडी एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम दिए गए मेजरमेंट के बेस पे क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ऐसे आप एक रफ फिगर बनाइएगा, सभी का मेजरमेंट यहाँ लिख लेंगे। फिर एक को आप बेस बना करके सबसे पहले आप बेस ही ड्रॉ करते हैं, तो पहले आप बेस ड्रॉ कर लेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे बताया। फिर आप दिए गए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। हाँ, अब इसके बाद स्टूडेंट आप सभी को कंस्ट्रक्शन करने के बाद कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखना ज़रूरी होता है। तो हम आपको यहाँ स्टेप लिखना बता देते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप आप कैसे लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में आपको करना क्या है, 1 बाय 1 जैसे आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने एम आई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था, तो आप लिखेंगे यहाँ सिंपली ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एम आई इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर। पहला स्टेप हमारा ये था। सेकेंड स्टेप में हमने आई को सेंटर माना था, 2.6 का रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ किया था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ 2.6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। यानी हमने आई को सेंटर माना, 2.6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ कर दिया था इस तरह से। फिर हमने एम को सेंटर माना था, 4.1 का रेडियस लेकर प्रीवियस आर्क को कट कर दिए थे एन पॉइंट पर। हाँ, तो फिर हम लिखेंगे नाउ एम एज सेंटर एंड
radius of 4.1 centimeter, cut the previous arc at पॉइंट n, यानी n पॉइंट पर कट कर दिए, है ना। तो इसके बाद हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया था, m को फिर से सेंटर माने थे, 3.3 का रेडियस लेकर एक आर्क ड्रा किए थे। अब फिर यहाँ लिखेंगे m एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, यानी एक आर्क ड्रॉ किए। फिर हमने क्या किया फिफ्थ स्टेप में, ओके स्टूडेंट, तो हमने फिफ्थ स्टेप में अब क्या किया, एन को सेंटर माना था, 3.1 का रेडियस लेकर प्रीवियस आर्क को कट कर दिए टी पॉइंट पर। हाँ, तो अब लिखेंगे नाउ एन एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ 3.1 सेंटीमीटर, कट दी प्रीवियस आर्क एट टी, यानी टी पॉइंट पर हमने इसे कट कर दिया। हाँ, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमें चारों पॉइंट मिल गया। अब हमने क्या किया, अब सिंपली हमने सभी को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया। तो अब हम सिक्स्थ स्टेप में लिखेंगे नाउ ज्वाइन आई एन, हाँ नाउ ज्वाइन आई एन, एम एन, एम टी एंड एन टी, यानी सभी को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। हाँ, ज्वाइन करने के बाद अब हम कह सकते हैं हेंस एम आई एन टी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। हाँ, क्वाड्रिलेटरल। तो ओके स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल वेरी इजली। हाँ, बहुत ही आसान है ये करना। हाँ, दिए गए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना। तो आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर ये समझ में आएगा हमने कंस्ट्रक्शन कैसे किया। तो अब जब तक आप इसे अच्छे से देखेंगे नहीं, अटेंटिव होकर के, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ज़रूर 2-3 बार देखें, और देखने के बाद ये स्टेप लिखना ना भूलें, आपको लिखना यानी कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखना होगा। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 15.1, यानी हम 15.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि बाकी आप लोग सेकंड और थर्ड खुद से सॉल्व कर लेंगे, जो हमने आपको फर्स्ट बताया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग था, तो हमने कहा ये भी बता देते हैं। तो इसके बाद आप लोग सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस मार्स, यानी MARS। आपको एक रोम्बस MARS का कंस्ट्रक्शन करना है विथ MA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जिसमें MA का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर एंड MR दिया है 7 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है मेजर द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, फिर बाकी जो डायगोनल्स है, हाँ, उनका हमको लेंथ मेजर करना है, बताना है। तो आपके पहले माइंड में ये आना चाहिए कि आपको कंस्ट्रक्ट क्या करना है, रोम्बस। तो रोम्बस भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, आप लोग जानते हैं, एंड इट इज अ पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। यानी रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, हाँ, या पैरेललोग्राम होता है जिसके सभी साइड का लेंथ इक्वल होता है। हाँ, तो ऐसे अगर हम एक रफ फिगर बना करके देखें, मान लीजिए ये है MARS आपका रिक्वायर्ड रोम्बस है। इसमें MA का लेंथ ये दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो क्लियर है सभी साइडों का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप जानते हैं रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं। फिर MR यानी ये इसका डायगोनल दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो स्टूडेंट, आपको ये पता है इसके सभी साइड तो इक्वल होते हैं, बट डायगोनल इक्वल नहीं होते। यानी MR अगर 7 दिया है तो यह AS भी आपका 7 नहीं होगा। हाँ, वही आपसे कह रहा कि आप जो दूसरा डायगोनल है उसे आप मेजर करके बताएं। तो हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद मेजर करेंगे, पहले हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना है कि हम इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो हमने आपको बताया कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या बेस ड्रॉ करते हैं। तो बेस यहाँ पे क्या है, MA। तो हम लोग पहले MA बेस ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर का।
तो इस तरह से हमने 5 सेंटीमीटर का एक बेस ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब इसको हम नेम दे देंगे एम ए, हाँ 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अब आपको ध्यान ये देना है, दी डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, यानी रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। या फिर हम डायगोनल को बाइसेक्ट नहीं कराएंगे, सॉरी, सीधे हमें पता है कि इसके सभी साइड इक्वल होते हैं ना। तो यम ए आपका 5 है, तो ए से आर का भी डिस्टेंस आपका 5 ही होगा, और यम से आर का डिस्टेंस 7 दे ही दिया है, तो हम इन दोनों के द्वारा आर पॉइंट फाइंड कर सकते हैं ना। तो अब हमें करना क्या है, ए को सेंटर मानना है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ कर लेना है। तो हम ए को सेंटर मानेंगे और 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे लाइक दिस। आप ऐसे मेजर कर लीजिएगा कंपास से, रूलर से इसका रेडियस। तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, ए को सेंटर मानेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। एक आर्क हमने ड्रॉ कर लिया इस तरह से। अब ये एम से आर का डिस्टेंस दिया है 7, तो फिर से हमें क्या करना है, कंपास से आप रूलर से 7 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे। लाइक दिस। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए 0 से लेकर 7 तक, जहाँ 0 से 7 तक हमने ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया। अब आप यम को सेंटर मानेंगे, यम को सेंटर मानकर इस प्रीवियस आर्क को कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये कटा है, इस तरह से आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। यहाँ पे ये कटा है, तो ये पॉइंट हमारा आर आ गया। हाँ, ये पॉइंट आर हो गया। अब हमें पता है आर से यस का भी डिस्टेंस 5 है और यम से यस का भी डिस्टेंस 5 है, तो फिर से हम 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेते हैं। फिर से हम 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिए। 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे, यम को सेंटर मानेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस, इस तरह से। फिर हम यहाँ पर आर पॉइंट को सेंटर मान लेंगे और इस प्रीवियस आर को कट कर देंगे। जहाँ कट होगा वो पॉइंट यस आ गया। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ भी वर्ड है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आप समझ लेंगे ऐसे। यहाँ पे आर पॉइंट है। अब इसी को हमें ज्वाइन कर देना है ए से। हाँ, इनको ए से ज्वाइन कर दिए। फिर यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर लेंगे यम से। फिर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे यस आर को। तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, इस तरह से हमारा यह रिक्वायर्ड रोम्बस बन गया। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर साइड हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर। और ये जो एम आर डायगोनल ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये एम आर डायगोनल हो गया 7 सेंटीमीटर। हाँ, आपको दूसरा डायगोनल मेजर करने के लिए कह रहा था, तो आप यस ए को मेजर कर लेंगे। तो ये आ रहा है 7.1 सेंटीमीटर हमारे अकॉर्डिंग। अब आप लोग भी इसको मेजर करके देख लीजिएगा, पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है बट इट्स नो मैटर। हाँ, 7.1 सेंटीमीटर इसमें आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे मेजर कर लेंगे, है ना। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखना तो आप समझ गए हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। पहले आप कंस्ट्रक्शन स्टेप में यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एम ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, ए को सेंटर मानेंगे, ए एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन
आर्क, एक आर्क ड्रॉ किए। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, एम को सेंटर माना, यानी एम एज सेंटर एंड विथ सेम रेडियस, नहीं सॉरी, एम एज सेंटर एंड विद रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, कट द प्रीवियस आर्क, कट द प्रीवियस आर्क एट आर, यानी आर पॉइंट पे हमने कट कर दिया। फिर इसके बाद क्या किए थे, आर और एम को हमने सेंटर माना था, तो फोर्थ स्टेप हम यहाँ से लिख देते हैं। नाउ एम एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। फिर उसके बाद हमने फिफ्थ स्टेप में क्या किया, आर को सेंटर माने, यानी आर एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, कट द प्रीवियस आर्क एट यस, यानी यस पॉइंट पे हमने कट कर दिया। फिर इसके बाद हमने सिक्स्थ स्टेप में क्या किया, सभी को ज्वाइन कर लिया। तो नाउ ज्वाइन ए आर, एम आर, आर एस एंड एम एस, यानी हमने सभी पॉइंट को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह हम कह सकते हैं, हेंस एम ए आर एस इज द रिक्वायर्ड रोम्बस, यानी ये रिक्वायर्ड रोम्बस हमारा बनके तैयार हो गया। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन चैप्टर आसान सा चैप्टर है, आपको ऐसे ही सभी फिगर को 1 बाय 1 कंस्ट्रक्ट करना है। हाँ, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, बट आप ज़रूर कोशिश करें, हमेशा पेंसिल कंपास के द्वारा ही आप इसे बनाएंगे, रूलर का यूज करके आप प्रॉपरली ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से रफ फिगर बना लेना है, फिर इसे आपको ओरिजिनल फिगर बनाना है इस तरह से प्रॉपर वे में। तो डू योर सेल्फ एंड ट्राई योर बेस्ट। थैंक यू।